आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे 5 सवालात के साथ, ठीक है। उसमें पहला सवाल ये है कि क्या आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुई है या डिसीजन मेकिंग में कोई भी आप फैसला करते हुए इस चीज़ में फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, सोचने लग जाते हो कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका जो आपके ऊपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, या क्या हो जाएगा कि ये फ़ैसला लिया तो कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या कभी सुबह-सुबह उठ के आधा घंटा, 1 घंटा आप इस चीज़ में फँसे रहते हो, इस चीज़ में स्टक रहते हो, सोचते रहते हो कि मैं ड्रेसिंग कौन-सी करूँ, मैंने कौन-सी ड्रेसिंग मुझे सूट करेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि कोई भी सिचुएशन जो है वो आपको कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो बट आप उस सिचुएशन में नहीं हो, उस जगह पे नहीं हो और आपके दिल में बहुत सी बातें हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि आप कभी पास्ट के डर में रहकर प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो, पास्ट को सोचते रहते हो कि मैंने वो काम क्यों किया था, कैसे हो गया था, किस तरह से हो गया था। 5 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके सामने मेन्यू आ गया है, मेन्यू में इतनी चीज़ें हैं तो आप सोचों में पड़ गए हो कि मैं क्या चीज़ जो है ना वो ऑर्डर करूं, और उसमें आपको आधा घंटा घंटा गुजर जाता है। तो अगर इन 5 सवालों का जवाब हाँ है तो कहीं ना कहीं आप भी ओवर थिंक करो और आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो या ऐसा आपका ज़हन है जहाँ पे आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल पुरसुकून है, एक इको चैम्बर नहीं है कि जिसमें बार बार आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिल रहा है, आप एक जगह पे फोकस्ड हो, ठीक है। कोई भी व्हाट इफ़, शुड हैव, ऐसी कोई भी बात आपके माइंड में नहीं आ रही, ठीक है। कोई भी जो अदर अलग सी थिंकिंग है वो नहीं आ रही, और एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून है, ठीक है। तो ये साउंड लाइक अ ड्रीम, राइट, कि ऐसे लगता है ना जैसे कोई ख्वाब सा हो, ठीक। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। जो ओवर थिंकर लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों में फंस गए होते हैं, वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस चुके होते हैं कि उन्हें ये दुनिया जो है ना ये बिल्कुल एक ड्रीम लगती है कि हाउ इट्स पॉसिबल कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो मेन टाइटल है, वो आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा कि हाउ आई क्विट ओवर थिंकिंग एंड फोकस्ड ऑन माई पीस, ठीक है। और आप भी ये कर सकते हैं। मैं बार बार अपने टाइटल पे फोकस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस जाल को जो ब्रेक किया है, मैंने इस जाल को क्रैक किया है, मैं इस चीज़ से निकल के आगे बढ़ा हूँ। तो मैं आज आपको वो साइंस, वो चीज़ दिखाऊंगा, वो बताऊंगा, वो टेक्निक्स, वो स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जिससे मैंने इस चीज़ से कॉप अप किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको स्टार्ट में वो साउंड लाइक अ ड्रीम लगा था, मैं उस दुनिया में जी रहा हूँ, और हाउ इट्स पॉसिबल कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें। पीस हासिल करने के लिए ना आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके सुकून को ख़त्म कौन कर रहा है, आपका दुश्मन कौन है, ठीक है। तो जब दुश्मन को अच्छे से समझ लिया जाए, उसको अच्छे से स्टडी कर लिया जाए, तो उसके अगेंस्ट जो वार है वो बहुत ईजी हो जाती है। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी हमारी, ठीक है, वो क्या कहती है कि हम आज भी जो हमारा दिमाग है ना वो केवमैन की तरह है, ठीक। जब हम जो एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है कि हम पहले जानवर होते थे, हमें थिंकिंग नहीं थी, हम सोच नहीं सकते थे, फिर हमें सोच की पावर मिली तो हम ऊपर गए। तो हमारा दिमाग आज भी उसी जगह पे है, ठीक है। हम आज भी उसी जगह पे जी रहे हैं कि आज भी हम उसी डर में हैं कि कोई लाइन अटैक ना कर दे, कोई ऐसा जो शिकारी है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक। तो हमारा दिमाग आज भी उसी पे है, इसीलिए हम ओवर थिंक करते हैं, हम हर चीज़ को बहुत डीप में जाके देखते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थी जिनका नाम था रैंडी नेसे, ठीक है। वो कहती हैं कि उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, द स्मोक डिटेक्टर प्रिंसिपल। उस कंसेप्ट में वो ये कहती हैं कि जैसे एक स्मोक डिटेक्टर होता है, वो 100 टाइम्स ना गलत अलार्म देता है, इसलिए कि कहीं वो ये ना मिस कर दे कि कहीं अगर आग लगी हो तो वो एक ओरिजिनल जो असल अलार्म था उसे ना मिस कर दे। तो वो कहती है कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही है, वो 100 टाइम्स आपको बार बार ऐसी सोचों में घुमाता रहता है कि कहीं जो असल ख़तरा है, जो असल बात है, वो उसको मिस ना कर दे। क्योंकि वो हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं कोई शिकारी ना आ जाए और उसको जो है ना वो लाइक
इफ़ेक्ट ना करे वो चीज़, ठीक। तो आजकल तो वो शिकारी वगैरह का तो सीन नहीं है, लाइक ना हमारे ऊपर कोई लाइन अटैक कर रहा है ना कुछ, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने सोच अता की, हम थिंक कर सकते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, हम चीज़ों के ऊपर लाइक उनका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आजकल क्या है कि एक ईमेल का लेट आना, एक टेक्स्ट मैसेज का लेट आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे दिमाग को बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं और हम सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं। तो इसी में ही हमारा क्या होता है कि इसका हमारे नुकसान क्या होता है कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। इसको क्या होता है कि हम फैसला नहीं कर पाते, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, हमारा दिमाग ओवर थिंक और उस ऐसी जकड़ में आ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि लाइक हमने कोई सोल्यूशन की तरफ भी निकलना है। तो ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है। इसमें हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है बैरी सिचवर्ड्स, ठीक है। ये कहते हैं कि ये एक ना द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है कि लाइक वो कहते हैं, उनकी रिसर्च ये कहती है कि अगर हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हों, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, तो उतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा टेंशन और उतना ही ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें लग जाता है। अब क्या होता है कि और इसकी जो मेन कॉज क्या बनती है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि एपीए की रिसर्च ये कहती है कि जब हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो हमारे जो जिस्म में है कॉर्टिसोल का लेवल ना बहुत हाई होता जाता है। तो जब कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी में तो जाते ही जाते हैं। उसकी जो थर्ड रीज़न है जो बहुत ही नुकसानदेह हमारे लिए, वो है मेमोरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। हम यादाश्त में कमज़ोरी आने लग जाती है और ये सारी चीज़ें इसका सबब बनती हैं। तो पहले तो ओवर थिंकिंग क्या होती है वो तो फाइनल हो गया। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लाइक किस तरह से पता चलेगा कि हम ना ओवर थिंक कर रहे हैं। सबसे पहले जो ओवर थिंकर होता है वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत होती हैं विदाउट एनी कॉज। कोई सिचुएशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता तो उसके माइंड में आ रहा होता है ये ना हुआ तो ये कैसे हो जाएगा, वो व्हाट इफ और शुड हैव वाला जो सीन है ना, वो सिनेरियो जो है वो उसके दिमाग में चलता रहता है। उसके बाद वो हर चीज़ को बार बार सोचता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कपड़े एक बार डिसाइड हो गए कि ये पहनने हैं, जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन रखे, बट फिर भी वो बार बार कहता है कि मैंने पहने, मुझे अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, क्या होगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कोई मुझे कमेंट तो नहीं करेगा उस चीज़ पे। तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्टक रहता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो परफेक्शनिस्ट होता है ना, तो वो जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें हर काम परफेक्ट करने की आदत होती है ना। परफेक्शनिज्म में इतना वो चले जाते हैं कि उनको गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो जब वो गलती करते हैं तो उनका दिमाग जो है ना उनको झंझोड़ के रख देता है, ठीक है। वो इतना स्टक हो जाते हैं कि वो बार बार फिर कहते हैं कि आखिर मेरे से ऐसी गलती क्यों हुई, क्योंकि मैं खुद ही एक परफेक्शनिस्ट था तो मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। मैं देखता था कि एक ही गलती ना आपकी अगला पूरा वीक या पूरा मंथ ख़राब करके रख देती है। आपको बार बार सोच आती है कि यार मुझसे ये गलती हो कैसे गई, ठीक। तो इसमें फिर हमारा होता है कि वो कोई भी टास्क जो होता है, कोई भी टास्क, उसमें इतनी थिंकिंग करते हैं, इतनी थिंकिंग करते हैं कि अपना सारा टाइम जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने टाइम ना वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो डिसीजन इतना टफ हो जाता है जो रियलिटी में इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन को यूज़ करके ना हम बड़ा इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। बट मैं पहले ही बता दूं, कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे हम और कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़। तो पहला है द 5 सेकेंड रूल। ये जो रूल हमें दिया था ये मेल रॉबिन्स ने दिया था और ये रूल हम इस तरह से यूज़ करते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। ये 5 सेकेंड रूल है, हम इसको ना काउंट करते हैं। लाइक किस तरह से ये काम क्या करता है, ये आपकी जो मेटा कॉग्निशन है ना ये उसका इस्तेमाल करता है। यानी ये करता है कि हम अपनी सोच के बारे में ना बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हैं जब हम बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं, बार बार उन चीज़ों को लाइक बार बार अपने दिमाग में आ रहे हैं और दिमाग हमारे साथ ना खेल रहा है। तो हम क्या काउंट करते हैं 5 4 3 2 1। ये क्या करता है कि ये आपके दिमाग को जो ऑटो पायलट पे लगा होता है ना, जैसे ऑटो पायलट पे काम क्या करता है आपका बेसल गैंग्लिया, वो काम करता है आपका दिमाग को। तो ये क्या करता है, ये रूल जो है 5 4 3 2 1 जब आप काउंट करते हो तो ये आप
आपका ऑटो पायलट से छीन कर, सारी चीज़ें छीन कर आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके डिसीजन मेकर जो पार्ट है हमारे दिमाग को, ये उसके स्पुर्द करता है। देन हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो वर्किंग में आ जाती है, तो हम इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड है हमारी स्ट्रेटजी थॉट डंपिंग एंड रीफ्रेमिंग। ठीक है, थॉट डंपिंग एंड रीफ्रेमिंग को हम कह भी सकते हैं, CBT भी कह सकते हैं, जिसके हमने बात की। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टेक्निक है जो हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं फॉर रीफ्रेमिंग, किसी भी थॉट को लाइक रीफ्रेम करना। अब थॉट डंपिंग मीन एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक, जब कोई भी सोच जो है ना आपके दिमाग में होती है, ठीक, आपके दिमाग में वो थिंकिंग चल रही है और वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, तब तक वो आपके दिमाग का हिस्सा होती है। लेकिन जब आपको उसको एक्सटर्नलाइज कर देते हो, उसको निकाल देते हो, उसको एक पेज पे लिख देते हो, तो वो आपके दिमाग का हिस्सा नहीं रहती, वो आपके दिमाग से निकल जाती है। ठीक, जब वो आपके दिमाग से निकल गई, एक कागज़ पे आ गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसका सलूशन ढूंढना है। ठीक है, हमने उसे रीफ्रेम करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, इसको हम रीफ्रेम करेंगे कि मैं इस चैलेंज के लिए तैयारी करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है कि आप अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपनी प्रॉब्लम को लिख लेते हो और फिर उसके सलूशन की तरफ बढ़ते हो। अब जी सबसे जो मेन चीज़ है, लाइक इतनी कमाल की ये स्ट्रेटजी है कि अगर आप इसे यूज़ करते हो तो क्योंकि रिसर्च कहती है कि 70% लोग जो हैं वो इस टेक्निक को, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके इस चीज़ से बाहर निकले। उसको हम कहते हैं माइंडफुल इंटरप्शन। ठीक है, हम अपने दिमाग को, अपनी थिंकिंग को इंटरप्ट करते हैं। वो कैसे? सेम ये भी रूल जो हमने द 5 सेकंड रूल यूज़ किया, सेम थिंग इसमें भी यूज़ होगी 5 4 3 2 1। बट इसमें ये नहीं होगा कि हम काउंटिंग करेंगे या कुछ, हम ये ना ग्राउंडिंग टेक्निक है। इसमें ये होता है कि जब भी दिमाग पास्ट रेगरेट में चला जाए या आपकी फ्यूचर की थिंकिंग में चला जाए, लाइक एंग्जाइटी और इन चीज़ों में जब वो स्टक हो जाए और आपका दिमाग जो है वो आपको कंट्रोल कर ले, तो माइंड इज़ ए टूल। माइंड ने हमें को कंट्रोल नहीं करना, हमने माइंड को कंट्रोल करना है। तो हमने उसको इंटरप्ट कैसे करना है कि फर्स्ट जब आपकी थिंकिंग आप बार बार बहुत ज़्यादा सोचे और आपको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा आपने टाइम ना उस पर स्पेंड कर दिया है, ठीक, तो आपने फिर ये ग्राउंड जो हमारी टेक्निक है, ग्राउंडिंग टेक्निक जिसे हम कहते हैं, इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 5 ऐसी 5 चीज़ें जिनको ना आप देख सको, अपने इर्द गिर्द उन 5 चीज़ों को देख सको और काउंट करके विद नेम उन चीज़ों को देखना है। फिर 5 से 4 में आते हैं, ऐसी 4 चीज़ें जिनको आप टच कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे सामने मैकबुक पड़ी है, मैं इसे टच कर सकता हूँ विद नेम, पेज पड़े इनको टच कर सकता हूँ, पेंसिल है इसे टच कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल है मैं इन चीज़ों को टच कर सकता हूँ। तो ऐसी 4 चीज़ें जिनको आप टच कर सको। उसके बाद हमारी 3 ऐसी जो 3 चीज़ें जिनको हम सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त की आवाज़, किसी का वॉइस ओवर, कोई म्यूज़िक, कुरान, कोई भी इस्लामिक चीज़। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने माइंड को बार बार उस थिंकिंग के ऊपर ना इंटरप्ट किए जा रहे हो, बार बार इंटरप्ट कर रहे हो। अब 2 ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनको आप स्मेल कर सको। उसमें कोई परफ्यूम हो सकती है, खाने की खुशबू हो सकती है, या कोई भी एक चीज़। अब लास्ट पे आता है 1, ऐसी एक चीज़ ढूंढनी है जिसको आप टेस्ट कर सको। ठीक, तो जब आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप ये ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ करके इससे बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है और इस चीज़ से मैं बाहर निकला हूँ। सो आप इसको यूज़ करके निकल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया ओवर थिंकिंग के लिए पार्ट 1। अब हम जो नेक्स्ट पे बात करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलें, ओवर थिंकिंग को किस तरह से हम उस पर काम करें। तो हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम द गुड इनफ प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, जो हमारा हर्बर्ट सेमन है उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे।